Friends, so this is our third chapter of economics, which is demand. डिमांड एंड सप्लाई हमारे इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मोस्ट प्रोबेबली इकोनॉमिक्स इसी पे ही बेस्ड होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई पे. बट हर चीज़ हमारी डिमांड नहीं होती और हर चीज़ हमारी सप्लाई भी नहीं होती है. सो डिमांड कौन सी चीज़ों पर अफेक्ट होती है, डिमांड के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. डिमांड के लिए क्या होना चाहिए? एक क्वालिटी, एक क्वालिटी है, एक कमोडिटी की हमें बाय करने की डिज़ायर हो, हम लोग कर भी सकते हैं और हमारी विलिंगनेस भी हो कि हमारी इच्छा भी है करने के लिए उसी प्राइस पे, तो हम उसको बोलेंगे डिमांड उस चीज़ के लिए. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको पिज़्ज़ा खाना है, ठीक है, आपने ज़ोमैटो खोला, पिज़्ज़ा के लिए सारे के सारे कैफ़ेज़ देख लिए, ठीक है, मगर आपकी मम्मी को आपने बोला कि आई एम गोइंग टू बाय पिज़्ज़ा फॉर टुनाइट, बट योर मम्मा सेड नो, नो पिज़्ज़ा, बाहर का नहीं खाना, ऐसा वैसा सब कुछ मम्मा ने बोल दिया. सो अब आपकी डिज़ायर तो है, आप परचेज़ भी कर सकते हो, ठीक है, बट मम्मा की परमिशन ही नहीं है. पैसे तो वो देंगे ना. बाई चांस अगर आपने इसी जगह पे मॉम ने बोला कि हाँ यू कैन ऑर्डर द पिज़्ज़ा, बट आपने देखा कि पिज़्ज़ा 200 रुपये की पिज़्ज़ा पे 100 रुपये का तो डिलीवरी चार्ज लग रहा है. सो आप क्या बोलोगे? अभी 2-3 दिन रुक जाओ, मेरे पास एक वाउचर आने वाला है या 26 अगस्त आने वाली है, सो ऑब्वियसली पिज़्ज़ा वो लोग ऑफ़ कर लेते हैं डिलीवरी चार्जेस, तब मैं मंगा लूँगा पिज़्ज़ा. सो आपने उस प्राइस पे भी आप रेडी नहीं हो लेने के लिए. सो सारी चीज़ें होनी चाहिए डिमांड के लिए. वो क्वालिटी भी आपको चाहिए सही, आपको उसी कैफ़े का पिज़्ज़ा खाना है, आपकी डिज़ायर भी होनी चाहिए, आप परचेज़ करने की विल भी रख रहे हो, आप एबल भी हो उसको बाय करने के लिए, अगर आप उसी प्राइस पे आप बाय करना चाहते हो. सो ये सारी चीज़ें अगर होती है तभी वो डिमांड चालू होती है, तभी उस चीज़ की डिमांड होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इस बंदे को खाने के लिए नीड है, उसके पास मनी भी है, सो उसने बाय कर लिया एंड उसकी मॉम भी रेडी ऑब्वियसली. सो दिस इज़ व्हाट डिमांड इज़. डिमांड के लिए मेन 5 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है. आपकी इच्छा, आपकी डिज़ायर, ठीक है, विलिंगनेस कि आप बाय करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो. ठीक है, बहुत बार मम्मा बोल देती है कि जब बेटा बाहर से पिज़्ज़ा खा के आ जाना, आज मेरा बनाने का मूड नहीं है, बट कभी कभी आपको भी पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं होता है उस टाइम पे. सो इट्स डिपेंड्स ऑन योर विल. एबिलिटी मतलब मॉम की परमिशन तो इम्पॉर्टेंट है ही ना, कि मम्मा बाय करने दे रही है नहीं दे रही है. सो दैट्स योर एबिलिटी टू बाय. ओके. पर्टिकुलर प्राइस, आप 300 रुपये देने के लिए रेडी हो या नहीं हो इस पिज़्ज़ा के लिए, दैट ऑल्सो अफेक्ट द डिमांड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. डिमांड एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के लिए ही हम लोग उसको मान सकते हैं. अगर आप उसी टाइम पे आप वो चीज़ लेने के लिए रेडी हो जाते हो, कितने के भी मिल रही हो, बट आप उस चीज़ को लेने के लिए रेडी हो जाते हो उस टाइम पे. सो दैट इज़ व्हाट डिमांड इज़ ऑल अबाउट. ये 5 चीज़ों से आपकी डिमांड अफेक्ट होती है. अब ये सारे तो हो गए फैक्टर्स कि क्या चीज़ों से डिमांड बनती है. अब देखते हैं डिमांड कौन सी चीज़ों पे कौन सी चीज़ें डिमांड पर असर करती हैं. सबसे पहले और बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारा पैसा. हम उस चीज़ को उस प्राइस पे बाय करने के लिए मन है नहीं है, हम उससे बाय करना है नहीं करना है, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. ठीक है. आप क्या सोचते हो? अगर आपको जीन्स लेनी है, 3000 की जीन्स मिल रही है, आपको पता है 15 अगस्त आने वाला है, 50% ऑफ मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन पे सब जगह पे आने वाला है. सो आप क्या सोचते हो? 10-15 दिन रुक जाते हो, कौन सा मुझे कहीं बाहर जाना है, कौन सी चीज़ भागे जा रही है, यही जीन्स पे अगर मुझे 40% भी ऑफ मिल जाएगा, सो मैं उस टाइम पे बाय कर लूँगा. सो प्राइस अफेक्ट करा डिमांड पे. आपकी क्या हो गई? आपने पोस्टपोन कर दिया उसको लेने के लिए. सो दिस इज़ हाउ द फैक्टर प्राइस अफेक्ट द डिमांड. फिर हम देखते हैं एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस. आपने इसमें क्या किया? आपने डिले कर दिया आपकी परचेज ऑफ जीन्स फिर 15 अगस्त के लिए. सो ये क्या किया? आपने एक्सपेक्ट किया कि फ्यूचर में उसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो आप तब ले लोगे. सो दिस इज़ हाउ एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर अफेक्ट द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ दैट जीन्स. फिर आता है साइज, डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन. किस टाइप की लोकेलिटी में आप कौन सा कैफ़े या कौन सी चीज़ बिक रही है, वो बहुत अफेक्ट करती है उस चीज़ की डिमांड पे. आप अगर एक विलेज में जाके आप कैफ़े खोल दोगे जहाँ पे आप 500 का पिज़्ज़ा बेच रहे हो, ना 300 का पास्ता बेच रहे हो, तो कोई नहीं आएगा लेने के लिए. बट अब वही चीज़, वही पिज़्ज़ा, वही पास्ता उतने ही रेट पे एक प्राइम लोकेशन पे वीआईपी पे बेच रहे हो, या पाल पे एकदम हाई प्रोफाइल जगह पे बेच रहे हो, राजन्स की साइड पे बेच रहे हो, तो ऑब्वियसली लोग अट्रैक्ट होंगे. क्यों? क्योंकि वहाँ पे वैसे लोग आते हैं खाने के लिए.
सो साइज़ एंड डेमोग्राफिक प्रोफाइल, लोग कैसे हैं वहाँ पे, वो बहुत अफेक्ट करता है उस डिमांड को, ठीक है। फिर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर अदर डिटर्मिनेंट्स में। टेस्ट एंड प्रेफरेंस मतलब आपका टेस्ट यही है, आपको तो बस यही बाय करना है, उसके अलावा आप कुछ बाय करोगे ही नहीं, ठीक है। आपको अगर लेना है सैमसंग का मोबाइल, आप सैमसंग का ही मोबाइल यूज़ करोगे। लोग बोलते हैं ना, वंस एन आईफोन यूज़र ऑलवेज एन आईफोन यूज़र। सो दिस इज़ हाउ द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर अफेक्ट द डिमांड। भले एप्पल का प्राइस, एप्पल का आईफोन आपको 5,000 में मिल रहा हो, एकदम मस्त आईफोन 11, बट स्टिल आप नहीं लोगे। क्यों? यू डोंट लाइक एन एप्पल, यू जस्ट लाइक सैमसंग। फिर आता है इनकम ऑफ कस्टमर। अभी जैसे लॉकडाउन में बहुत लोगों की इनकम कम हो गई है, सो दूध लोगों ने लेना कम कर दिया है, ठीक है। सो अब इन लोगों की इनकम कम हो गई तो डिमांड दूध की वापस कम होगी। सो दिस इज़ हाउ डिमांड ऑफ मिल्क इज़ अफेक्टेड बाय द इनकम ऑफ द कस्टमर। फिर आता है प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स। उस गुड्स का प्राइस नहीं, बट उसके दूसरे टाइप के, उसके दूसरे गुड्स के ले ले। सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब आता है हम इसकी जगह पे ये ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास रोलेक्स की वॉच है और टाइटन की वॉच है, आपको तो वॉच ही लेनी है, आपको तो वॉच ही गिफ्ट करनी है। अभी रोलेक्स की वॉच मिल रही है 5,000 रुपये में, और टाइटन की वैसी ही वॉच ऑलमोस्ट आपको मिले 3,000 रुपीज़ में। आपके कॉम्पिटिटर की जो वॉच है, कॉम्पिटिटर कंपनी है, वो आपके अफेक्ट करेगी आपकी डिमांड। अभी आपको सिर्फ गिफ्ट देनी, तो आप टाइटन की वॉच ही ले लोगे ना 3,000 की, आप 5,000 की वॉच तो आप लेने नहीं जाने वाले हो। सो दिस इज़ हाउ सब्स्टिट्यूट गुड्स वर्क। आप इसकी जगह पे यूज़ कर सकते हो। घड़ी है, टाइम ही दिखाने वाली है, 100 रुपये वाली भी घड़ी सेम टाइम दिखाएगी, 1,000 वाली भी वही दिखाएगी, 5,000 भी वही दिखाएगी। सो आप क्या सोचोगे, अगर मुझे अच्छे में घड़ी देनी है, सो अच्छे में भी अगर मुझे कम प्राइस में मिल रही है तो मैं वो लूँगा ना, या मैं वो लूँगी। अब आता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो वाले गुड्स होते हैं जो कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जो उसके साथ चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सरकार ने बोल दिया कि पेट्रोल के प्राइस हो जाएगा 50 रुपीज़ लीटर, ठीक है, 50 रुपीज़ लीटर। अब क्या हो जाएगी, पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, उसके साथ साथ पेट्रोल से जो व्हीकल्स चलती है उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। क्यों? लोग सोचेंगे कि अब पेट्रोल सस्ता है तो अब हम कहीं पे भी जा सकते हैं, अभी हम कहीं पे भी घूम सकते हैं। सो वो कहीं पे भी घूमने के लिए हर जन के पास गाड़ी होनी कंपलसरी है। सो पेट्रोल की प्राइस अफेक्ट करती है उसकी व्हीकल्स पे भी, उसके साथ उसके ऊपर चलने वाले व्हीकल्स भी अफेक्ट करती है। सो दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। वो एक के अफेक्ट होने पे दूसरे के अफेक्ट होगी, बट वो दोनों चीज़ें अपोजिट में, एक सब्स्टिट्यूट में वर्क नहीं करती, उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज अगर जैसे जियो वाले ने बोला कि मैं तो 300 रुपीज़ में पूरा ईयर का डेटा दूंगा, क्या तो करूँगा, पूरा ईयर का डेटा दूंगा। अब सबको डेटा यूज़ करना है, अब सबको मोबाइल चाहिए। सो इस 300 रुपीज़ के डेटा के लिए अब सब मोबाइल लेंगे, है ना। सो मोबाइल के रिचार्ज के पैकेज से क्या होगा, मोबाइल की प्राइस अपने आप बढ़ गई, डिमांड अपने आप बढ़ गई उसकी। सो दिस आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वर्क। सो दीज वर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डिमांड ऑफ एनी गुड्स। फिर आता है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन कुछ भी नहीं है, वो एक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी हमने पॉइंट्स देखे हैं आगे, उसको सिर्फ वो रिप्रेजेंट करती है एक मैथमेटिकल फॉर्म में। जैसे dx इक्वल्स टू f इंटू पी एक्स इंटू पी वाई इंटू पी ई इंटू टी इंटू वाई इंटू यू। dx stands for demand for a commodity, f stands for functional notation, px stands for price of a commodity x, py stands for price of related commodity y, p stands for expectations regarding the future price, t stands for taste and preference of the customer, y stands for consumer's income, and u stands for other factors. फिर आता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। हमारा लॉ क्या बोलता है डिमांड का, कि इट्स सिंपल, अगर कोई भी चीज़ की प्राइस ऊपर जाएगी तो उसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी, और कोई भी चीज़ की अगर उसकी जगह पे प्राइस कम हो रही है तो उसकी डिमांड अपने आप ज़्यादा हो जाएगी। सो इट सेज देयर इज़ एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड द डिमांड ऑफ एनी कमोडिटी। सिंपल, प्राइस ऊपर जाएगी तो डिमांड नीचे आएगी, प्राइस नीचे जाएगी तो डिमांड अपना ऊपर चली जाएगी। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड बोलता है। फिर आता है अजम्पशंस। हम क्या अज्यूम करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को यूज़ करने के लिए, कि लॉ ऑफ डिमांड यूज़ करने के लिए हमारे क्या अजम्पशंस होंगे। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कस्टमर रिमेन्स सेम।
जो बंदा कोलगेट यूज़ कर रहा है वो कोलगेट ही यूज़ करेगा, वो पतंजलि के टूथपेस्ट पे नहीं जाएगा। सेम ही लोग यूज़ करेंगे। इनकम ऑफ द कस्टमर रिमेन्स अनचेंज। अगर किसी जन की इनकम 50,000 अ मंथ है, तो 50,000 ही रहेगी, ना उसकी इनकम 55,000 होगी, नहीं उसकी इनकम 45,000 होगी। प्राइस ऑफ द सब्सटीट्यूट गुड्स एंड द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन अनचेंज। सारे गुड्स के प्राइस, चाहे वो सब्सटीट्यूट गुड्स हो उसके कॉम्पिटिटर के हो, चाहे उसे कॉम्प्लीमेंट करते हो, जैसे पेट्रोल है, सो वो सेम ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। कंज्यूमर डू नॉट टेक द फ्यूचर प्राइस इनटू कंसिडरेशन वाइल परचेसिंग। आप ऐसा नहीं सोचोगे कि इसके ऊपर सेल आने वाली तो मैं तब ले लूँगी, ठीक है, या इसकी प्राइस वापस कम होने वाली तो मैं तब ले लूँगी। नो, आप उसी टाइम पे वो चीज़ लेने के लिए रेडी हो जाओगे। साइज ऑफ द पॉपुलेशन रिमेन अनचेंज। अगर एक विलेज में 5,000 लोग रहते हैं, तो उतने के उतने ही लोग रहेंगे, ना ही लोग बढ़ेंगे, ना ही लोग कम होंगे, ठीक है। ये हम अजम्पशंस लेते हैं लॉ ऑफ डिमांड को वर्क कराने के लिए। फिर आता है रीज़न फॉर द इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। रीज़न क्या है, ठीक है। पहला आता है इनकम इफेक्ट। अब अगर हम इनकम इफेक्ट देखें, सो इनकम इफेक्ट, हमारी इनकम तो इतनी ही रहती है। अगर एक बंदा 50,000 कमा रहा है, तो 50,000 महीने में उतना ही कमा रहा है उसके सैलरी के हिसाब से। मगर अगर दूध का प्राइस 50 रुपये लीटर की जगह पे हो गया सपोजली 30 रुपीज़ ए लीटर, सो अगर वो बंदा 50,000 जो अर्न करता है वो 2 लीटर दूध लेता है अपनी फैमिली के लिए, सो अब 30 रुपये लीटर है, तो क्या सोचेगा, अब मैं मिठाई भी बनाऊंगा घर पे, अब मैं शीरा भी बना के खाऊंगा, अब मैं ये भी बनाऊंगा घर पे, मैं बाहर से ये भी नहीं लाऊंगा। सो क्या करेगा, 30 लीटर के दूध की अगर प्राइस हो रहा है तो 2 लीटर की जगह पे वो 3 लीटर दूध लेने लगे, ठीक है। सो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। उसकी इनकम बढ़ी नहीं, बट उसकी रियल इनकम बढ़ गई, कैपेसिटी उसकी बढ़ गई। क्यों? क्योंकि कमोडिटी का प्राइस कम हो गया। सो दिस इज़ अ इनकम इफेक्ट वर्क्स। फिर आता है सब्स्टिट्यूट इफेक्ट। सब्स्टिट्यूट इफेक्ट हमें क्या बोलता है कि आपके पास 2 जीन्स का ऑप्शन है, एक आप नॉर्मल पैंट ले सकते हो और एक आप डेनिम पैंट्स ले सकते हो। एक टाइम पे नॉर्मल पैंट्स भी 300 रुपये की मिलती है और डेनिम पैंट्स भी 300 रुपये की ही मिल रही थी, मगर अचानक से नॉर्मल पैंट्स की प्राइस हो गई 200, ठीक है, और डेनिम पैंट्स की प्राइस क्या रही, 300 रुपये ही रही। सो लोग सोचेंगे कि मैं 100 रुपये बचा सकता हूँ तो मैं डेनिम की पैंट्स क्यों लूँ, ठीक है। सो अपने आप डेनिम जीन्स की प्राइस क्या हो जाए, डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। नॉर्मल जीन्स की डिमांड क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी। सो आपने प्राइजेस के ऊपर कोई ऊपर नीचे नहीं किया, आपने प्राइजेस को बिल्कुल टच नहीं किया, बट आपके सब्स्टिट्यूशन गुड्स ने, आपके कॉम्पिटिटर ने प्राइस क्या कर दिया, कम कर दिया उठा के। so उसकी वजह से उसकी डिमांड ज़्यादा हो गई और आपकी डिमांड कम हो गई। सो दिस इज़ हाउ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वर्क। अगर आप एक की जगह पे आप दूसरी चीज़ ले सकते हो और उसकी प्राइस कम हो रही है तो आप क्यों ज़्यादा पे करोगे, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ देयर इज़ एन, सो ये 2 है इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। फिर अगर हम जाते हैं एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, कि लॉ ऑफ डिमांड इन 4 चीज़ों पे तो बिल्कुल नहीं लगता है। पहला आता है प्रेस्टिजियस गुड्स लाइक ज्वेलरी है, जेम्स है, गोल्ड है, ये सब क्या होते हैं, वो एक स्टेटस ऑफ सिंबल होते हैं, ठीक है। अगर लोगों के पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो अपने आप इस सब की डिमांड ज़्यादा होती जाएगी, कम नहीं होगी, ठीक है। लोग ज़्यादा देने के लिए रेडी हो जाएंगे। इसके लिए ये चीज़ इसके ऊपर तो वर्क नहीं करती है। भले ही लोग सोचते हैं कि आज तो मैं ले ही लेता हूँ, बाद में जो होगा देखा जाएगा। लोग 50,000 का गोल्ड भी लेने के लिए रेडी हो जाते हैं टाइम पे, ठीक है। सो दिस इज़ अ प्रेस्टिजियस गुड्स के ऊपर एक्सेप्शन है, इसके ऊपर ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं वर्क करेगा। भले ही प्राइस बढ़े या कम हो, जिसको लेना है वो तो लेंगे ही, ठीक है। इनफैक्ट अगर प्राइस कम हो जाते हैं तो बहुत बार लोग सेल कर लेते हैं वो सोच के कि भाई अगर और प्राइस कम हो गए तो मैं इसका क्या करूँगा। फिर आता है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। अभी जैसे अगर स्टेपलर है, स्टेपलर की प्राइस 30 रुपये की जगह पर अगर 20 रुपये हो जाएगी तो आप फिर ना डजन ला के घर पर रख दोगे। या आप माचिस की तीलियाँ हैं, अगर उसके प्राइसेस 5 रुपये की जगह पे 3 रुपये हो जाएगी तो आप फिर ना उसका पूरा का पूरा पैकेट ला के रख दोगे घर पे। नहीं, जितने आपको ज़रूरत है आप उतना ही लेके आओगे ना। अगर आपको घर पे 2 ही स्टेपलर चाहिए तो आपकी 2 स्टेपलर पड़ी है, भले ही उसके प्राइसेस ज़्यादा हो या कम हो, आपको उससे ऊपर क्या लेना देना। आपको जितनी ज़रूरत है आप उतना ही लोगे ना ही ज़्यादा लोगे, ना ही आप कम लोगे।
सो एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। गिफन गुड्स, गिफन गुड्स एक ऐसे गुड्स होते हैं कि अगर आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप जो नॉर्मल ब्रांड्स यूज़ कर रहे हो उसकी जगह आप अच्छे वाले ब्रांड्स के ऊपर जाते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप यूज़ कर रहे हो, अगर सपोजली आपकी इनकम है 50,000 अ मंथ, आप यूज़ कर रहे हो एक नॉर्मल सी केचप, टोमेटो केचप, मगर नॉर्मल सी टोमेटो केचप, मगर आपकी अगर इनकम बढ़ जाती है, अगर आपकी इनकम 70,000 हो जाती है, तो आप क्या सोचोगे, आप नॉर्मल केचप क्यों यूज़ करो, मैं तो अच्छी से ब्रांडेड केचप, किसान की, नेस्ले की, ये वाली केचप यूज़ करूँगा। सो अपने आप नॉर्मल केचप की डिमांड क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, और जो ब्रांडेड केचप से उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, भले आप ज़्यादा पैसे देने के लिए आप रेडी हो जाते हो इस टाइम पर। सो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, पैसे बढ़ने पे आप डिमांड कम कर लेते हो, बट इसमें उल्टा हो जाएगा। भले उसके पैसे ज़्यादा होते हैं, बट आप क्या सोचते हो, थोड़ा मैं अच्छे से ही खाऊँ ना, खा रहा हूँ तो भले मेरे पास तो इनकम आ ही रही है ना। सो लोग क्या करेंगे, अपने प्रेफरेंस से शिफ्ट करके अच्छी वाली जगह पे लेके चले जाएंगे। या तो ऐसा भी हो सकता है कि नॉर्मल केचप की जो प्राइस है वो हो जाती है कम। ठीक है, उसकी प्राइसेस कम हो जाती है, वो 70 रुपीज़ की जगह पे वो मिलती है 50 रुपीज़ में। आप सोचते हो अब मैं 50 रुपीज़ इसमें डालूँ, इससे अच्छा मैं थोड़ी और अच्छी वाली नहीं ले लूँ। सो आप क्या करोगे, आप इसकी कंजम्पशन हटा के आप इसकी कंजम्पशन पे चले जाओगे। या बाय चांस अगर जो ब्रांडेड केचप है, किसान है या नेस्ले है, वो क्या करती है, बाय वन गेट वन की स्कीम लगा दे, वो अपनी केचप 100 रुपीज़ में बेच दे। आप क्या सोचते हैं, मैं 70 रुपीज़ इसमें दे ही रहा हूँ, तो मैं 70 की जगह पे 100 रुपीज़ क्यों नहीं दूँ। तो दिस इज़ हाउ अब इसकी डिमांड अपने आप कम हो जाएगी और इसकी डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। गिवन गुड्स में आप इन्फीरियर क्वालिटी गुड्स की जगह पे आप सुपीरियर क्वालिटी ऑफ गुड्स पे जाते हो, चाहे वो कोई भी रीज़न से हो। ठीक है, चाहे आपकी इनकम बढ़ रही हो या किसी की प्राइस ऊपर नीचे हो रही हो। गिवन गुड सेज दिस। फिर है स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ द पीपल। जो पर्टिकुलर ब्रांड है, अभी कोई लोग होते हैं वो ज़ारा के ही कपड़े पहनते हैं, सो वो ज़ारा पे ही जाएंगे, चाहे वो ज़ारा की एक नॉर्मल सी जीन्स 5,000 में मिल रही हो, वो 500 रुपये वाली जीन्स नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर ब्रांड वाले कस्टमर पर्टिकुलर ब्रांड पे ही जाएंगे। अगर जैसा आपको स्टारबक्स की कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो आप स्टारबक्स की ही कॉफ़ी पियोगे, भले वो कॉफ़ी 400 रुपये की मिले, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, बट आपको वो कॉफ़ी पसंद है तो आप उसी प्राइस पे कॉफ़ी लोगे। फिर आता है एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड से प्राइस ऊपर नीचे होने से अगर डिमांड बढ़ जाती है, डिमांड कम होती है, तो एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कम्स इनटू द पिक्चर। कॉन्ट्रैक्शन मतलब प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होती है तो कॉन्ट्रैक्शन होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, अगर प्राइस हो गया 5 रुपये तो कंजम्पशन अपने आप होगी 1 रुपये पे, और प्राइस जब 1 रुपये था तब कंजम्पशन थी हमारी 5 रुपये। सो अगर डिमांड बढ़ती है, सो दैट्स एन एक्सपांशन ऑफ डिमांड। अगर प्राइस कम होती है, सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कब आता है पिक्चर में, जब प्राइस ऊपर नीचे होने की वजह से डिमांड ऊपर नीचे होती है, तब एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वर्क में आता है, पिक्चर में आता है। फिर आता है अगर प्राइस सेम रहती है, हमारी प्राइसेस 3-3 रुपये ही है, मगर डिमांड अगर इंक्रीज़ होती है, डिमांड डिक्रीज़ होती है, तो तब आता है हमारा इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, हमारी प्राइस तो 3 रुपये ही है, ठीक है, एक पेन के, बट अचानक से अगर उसकी डिमांड बढ़ जाती है, दैट्स एन इंक्रीज़ इन डिमांड, और अचानक से अगर डिमांड कम हो जाती है, तो दैट्स अ डिक्रीज़ इन डिमांड। ओके, अगर प्राइस पर असर होने की वजह से अगर डिमांड ऊपर नीचे होती है, सो दैट्स एन एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। अगर प्राइस सेम रहने की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, सो दैट्स एन इंक्रीज इन डिक्रीज इन डिमांड। फिर आता है इंडिविजुअल डिमांड एंड मार्केट डिमांड, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड फॉर द सेकेंड पार्ट। थैंक यू।